स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पर। मैं संदीप गुप्ता, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। आज ट्रिकी मैथ में हम एवरेज के कुछ सवाल जो है उसको देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं और टाइम लेकर जाते हैं हमसे। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, उन टाइम को क्या करना है, ख़त्म कर देना है, पूरी तरह से समाप्त कर देना है और एक नए अंदाज में सीखेंगे। एवरेज ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। उसको कैसे सीखेंगे, आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। ठीक है, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और तुरंत अभी लाइक कर दे और शेयर तो बहुत ज़्यादा करना है, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि हर दिन एक एक दो ट्रिक की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, जिससे कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, अब यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें कम से कम टाइम में बनाना है। ठीक है ना, विद इन सेकेंड में बनाना है। तो देखिए कह रहा है कि प्रथम 110 धन पूर्णांक का है भैया, इसमें ऋण वाला नहीं होगा। प्रथम 110 धन पूर्णांक यानी कि 1 2 डैश 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 110 तक का औसत क्या होगा, ये एवरेज पूछा है आपसे, एवरेज। ठीक है, एवरेज का पूरी तरह से यह चैप्टर है। तो 110 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहां से धन पूर्णांक 1, ठीक है, प्लस 110 यानी कि प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर, प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। याद हो गया, प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, एवरेज यही। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 111 बटा 2 यानी कि 55.5। ठीक है, प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। क्यों, जब गैपिंग सेम का हो तो 3 होगा, 4 होगा, इसी तरह से गैपिंग सेम का है तो प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, यही आपको याद रखना है। ठीक है, जब गैपिंग सेम होगा तो। नेक्स्ट, चाहे वो पहाड़े का भी हो, चाहे किसी का हो। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, प्रथम नंबर धन लास्ट नंबर बटा 2, है ना। चलिए यहां पर कह रहा है कि सभी 1 अंक, 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो औसत बताने के लिए हमें योग निकालना होता है, फिर औसत निकालते हैं, तो कितना टाइम लगेगा। चलिए उसको भी हमने हटा दिया। हम यहां पर एक अंक वाली कहां से शुरू होती है, 1 + 2, ठीक है, प्लस 9। 2 अंक शुरू होगा यहां से 10 से, प्लस डैश डैश प्लस 99। 3 अंक प्लस 100 प्लस डैश डैश प्लस 999। यही इसी का कह रहा है कि आपको क्या बताना है, औसत बताना है। तो आप औसत के लिए पहले योग निकालोगे, फिर उसके बाद औसत निकालोगे, लेकिन नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में। आपको मैं बता रहा हूं एक सबसे आसान तरीका। ठीक है, ऐसा कमाल कीजिए कि कुछ धमाल हो जाए। तो यहां से आपको देखिए 1 2 3 यानी कि गैपिंग सेम, और जब गैपिंग सेम तो अपना ट्रिक बन जाएगा। यहां भी देखिएगा, यहां 998 होगा तो 998 999। इसके बाद हर जगह में गैपिंग सेम ही है। तो आपको हमने क्या बताया कि प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, यानी कि पूरी तरह से ये 1000 होगा ऊपर वाला, और 1000 को हम 2 हिस्से में करेंगे तो कितना आएगा, 500। कितना आएगा भाई, 500। 500 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ी सी अलग है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़िए। 7 क्रम आगत मतलब क्रम से आने वाली। ठीक है, क्रम से आने वाली, जैसे मैं कहूं 34 तो उसके बाद 35, मैं कहूं हो सकता है 34 35, कुछ नहीं है, मानने का है, या 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7 इस तरह से होगा, 34 35 36 इस तरह से जाएगा 7। तो इस तरह से क्रमागत, कहने का मतलब यह है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो, उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस सवाल को हम 1 से 1.5 मिनट में बनाते हैं, लेकिन आज से हमें यह सीखना है कि औसत जो होता है वो मध्यमान होता है। औसत क्या होता है, मध्यमान होता है, मिड पॉइंट होता है।
तो मध्यमान हम लिख दे रहे हैं कि 20 है, औसत कितना है 20 है, क्रमागत है तो यहां पर हमने लिख दिया कि मिड मान ही हमारा औसत होता है 20 लिख दिया, साथ में 1 मिल गया, अभी हमें 6 लिखना है तो 3 हम इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे, 3 हम इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे, इधर वाला कम होगा इधर वाला ज्यादा होगा, क्रम से है तो यह 19 हो जाएगा, यह 18 हो जाएगा, यह 17 हो जाएगा, यह आपका 21 हो जाएगा, यह 22 हो जाएगा, यह 23 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो यह बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल मेथड नहीं लगाना है, केवल ट्रिक से काम निकालना है। जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे आप याद कीजिएगा इस सवाल के नियम को और मेरे चेहरे को, तो आपको आंसर आएगा सिर्फ सेकंड में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो मैं अगला सवाल बता दे रहा हूं, कौन सा, चौथा नंबर। इसके बाद भी है, आपको वीडियो पूरी अंत तक देखना है, ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। कह रहा है 9 लगातार आने वाली, ये भी देख लीजिए लगातार, लेकिन कौन सी लगातार है, कौन लगातार भाई, विषम। लगातार तो है लेकिन विषम है, ध्यान में रखना है। संख्याओं का औसत 53 है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन 9 है तो मैंने आपको बताया कि औसत क्या होता है भैया, औसत अपना होता है मिड पॉइंट, मध्यमान। और 9 कह रहा है तो 4 इधर और 4 इधर, ठीक है। अब कह रहा है कि ये विषम है तो आपको विषम में लिखना है। तो विषम वे संख्या होती है जो 2 से न कटे, ठीक है। तो चलिए 2 से नहीं कटने वाली 51, यहां 49, यहां आपका 47, 45। चलिए इस साइड में बढ़ना है और इस साइड में घटना है, तो यहां पर 55 और आगे वाला 57, 59 और ये अपना 61। क्या पूछा है आपसे, उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी क्या है आपका 61 है, और सबसे छोटी क्या है आपकी 45 है, और इनका अंतर हम कितना निकाल देंगे, तो 16 निकाल देंगे भैया, यही हमारा आंसर हुआ। तो आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा, अभी आगे भी सवाल पढ़ना है, ठीक है। अगला सवाल अब लगाते हैं, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत बताइए। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8, तो कहां तक 40 तक। तो अभी 2 हुआ, ये तीसरा है, ये आपका तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही 2 का पहाड़ा 40 बार पढ़ दीजिए, तो कहां तक 80 तक, ये 78 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका योग वोग नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है औसत बताइए। तो पहले योग करते उसके बाद औसत निकालते। तो क्यों, जब गैपिंग सेम का है, जब गैपिंग सेम का है तो हमारा नियम क्या है, जब गैपिंग सेम का है तो हमारा नियम यही कह रहा है औसत में कि प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, 82 बटा 2, 82 बटा 2 41। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चार क्रमिक, देख लीजिए ये भी क्रमिक क्रम से आने वाले, 4 क्रमिक क्रम से आने वाले सम कह रहा है, मतलब सम का मतलब समझ रहे हो, जो 2 से कट जाए। संख्याओं का औसत 29 है। चलिए हमने आपको बता दिया, लास्ट में आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी सबसे छोटी अंतर, यही सब पूछेगा, उससे मतलब नहीं है को। आपको लास्ट में क्या करना है आप खुद कर लेंगे, लेकिन पहले रास्ता तो बनाइए। 29 कह रहा है कि औसत है, तो मिड पॉइंट औसत होता है, और 4 कह रहा है तो 2 इधर और 2 इधर, तो यह 29 थोड़े ना है सम। आपका हो जाएगा 4 में 30, 32, और ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 26, ठीक है। 29 कह दिया तो 29 हमने मिड पॉइंट रख दिया, 4 कह रहा है तो 4 दे दिया, 2 इधर 2 इधर, और 29 थोड़े ना है सम। 30 है सम, 32 है सम, 28 है सम, और 26 है सम। पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 32 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब अगला लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि 7 क्रमिक, ये भी क्रमिक संख्याओं का औसत 56 है। अब क्रमिक कह रहा है, विषम सम नहीं कह रहा है, कोई मतलब नहीं है। 56 है औसत, तो औसत को हमने मिड पॉइंट को बीच में लिख दिया। और उसके बाद क्या कह रहा है, उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 7 में से 1 आपने लिख दिया और 6 आपको खुद लिखना है। 1 दिया है बीच वाला औसत, ठीक है, 7 में से बीच वाला दे दिया, लेकिन यहां पर आपको 6 लिखना है। तो क्रमिक कह रहा है कि तो 56 के बाद 57, 58, 59, और ये आपका हो जाएगा 55, और ये आपका 54, और ये आपका 53। तो आपसे पूछा क्या है, बड़ी की छोटी पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो ये हो जाएगा। अगर यही पूछता कि बड़ी और छोटी का अंतर बताइए तो माइनस कर देते। अगर यही पूछता कि बड़ी और छोटी का गुणनफल बताइए तो बड़ी और छोटी का गुणनफल बता देते। कैसे भी क्वेश्चन को यहां से उठा सकता था। पूछता आपसे कि 3 नंबर की बड़ी संख्या बताइए, 3 नंबर की बड़ी संख्या बताइए, तो 3 नंबर की बड़ी संख्या ये हो जाती। पूछ देता कि आपसे 8वीं, सॉरी कितना है, 7 है ना, 6ठी नंबर का बड़ी संख्या बताइए, कुछ भी आपसे पूछ सकता था। ठीक है, तो यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आकर के आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि इस तरह के वीडियो आपको मैं बनाऊंगा तो काफी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।